क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रात के फैसले पर टिकी हो सकती है? हम जिसे इत्तेफाक कहते हैं, वो अक्सर नियति की सोची समझी साजिश होती है। अर्जुन के लिए भी वो रात ऐसी ही थी, एक ऐसी रात जिसने उसके अतीत के जख्मों को फिर से कुरीद दिया और उसे उस सच के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिससे वो 10 साल से भाग रहा था। दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड, शिमला की धुंध भरी पहाड़ियां और एक सुनसान रास्ता। अर्जुन अपनी आलीशान कार में दिल्ली से एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में लौट रहा था। वो शहर का एक मशहूर आर्किटेक्ट था जिसकी दुनिया नक्शों और इमारतों तक सिमट गई थी। अचानक एक तेज मोड़ पर उसकी गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। किस्मत अच्छी थी कि अर्जुन को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी चलने लायक नहीं रही। मोबाइल का सिग्नल शून्य था, चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से गिरती बर्फ। तभी उसे दूर एक पुरानी रोशनी दिखाई दी। वो एक डाक बंगला था। भारी कदमों से अर्जुन उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा, ये अनभिज्ञ होकर कि ये रास्ता उसे उसकी मंजिल की ओर नहीं बल्कि उसके उन 10 सालों की ओर ले जा रहा था जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। डाक बंगले का दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुला। बुजुर्ग चौकीदार ने उसे अंदर बुलाया। साहब, आज मौसम बहुत खराब है, आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी एक और मुसाफिर यहाँ रुकी हुई हैं। जैसे ही अर्जुन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसकी सांसें अटक गईं। आग के पास रखे सोफे पर एक महिला बैठी थी जिसने अपने कंधों पर एक नीली शॉल ओढ़ रखी थी। वो एक किताब पढ़ रही थी। आग की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। सानवी, अर्जुन के गले से एक धीमी आवाज निकली। सानवी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें एक गहरा दर्द और अनुभव की परछाई भी थी। सानवी, जो कभी अर्जुन की दुनिया हुआ करती थी। 10 साल बाद वो उसे ऐसे मोड़ पर मिलेगी, इसकी कल्पना भी अर्जुन ने नहीं की थी। अर्जुन, तुम? सानवी की आवाज में एक कंपन था। वो खड़ी हुई, उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई। दोनों के बीच सन्नाटा इतना गहरा था कि वो एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा और फिर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। बाहर बर्फबारी तेज हो गई थी और अंदर सन्नाटा, लेकिन उनके दिमाग में स्मृतियों का एक तूफान चल रहा था। अर्जुन सानवी के पास बैठा और अचानक वो समय के पहिए को पीछे ले गया। 10 साल पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज का वो परिसर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अर्जुन एक गंभीर स्वभाव का लड़का था जो हमेशा इमारतों की स्केच बनाता रहता था, और सानवी साहित्य की छात्रा जो अपनी कविताओं में रंग भरती थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सानवी एक मेज पर बैठकर गालिब को पढ़ रही थी और अर्जुन चुपके से उसका पोर्ट्रेट बना रहा था। मेरी इजाजत के बिना मेरा चेहरा चोरी करना अच्छी बात नहीं है मिस्टर आर्किटेक्ट, सानवी ने बिना सिर उठाए कहा था। अर्जुन घबरा गया था। मैं तो बस लाइट और शैडो देख रहा था। सानवी मुस्कुराई थी। झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें, वैसे ड्राइंग अच्छी है तुम्हारी। वही मुस्कान आज भी अर्जुन के जहन में ताज़ा थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज की कैंटीन की वो आधी अधूरी चाय, बारिश में एक ही छतरी के नीचे चलना और घंटों तक आने वाले कल के सपने देखना। कॉलेज के दिनों का वो रोमांस मासूमियत और जुनून से भरा था। अर्जुन को आज भी याद था वो दिन जब कॉलेज के फेयरवेल के बाद वे दोनों शहर से दूर एक पुरानी झील के किनारे बैठे थे। आसमान में तारों की चादर बिछी थी। अर्जुन ने सानवी का हाथ थाम लिया था। सानवी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी खिड़कियां सीधे पहाड़ों की ओर खुलेंगी और तुम वहां बैठकर अपनी सारी किताबें लिखोगी। सानवी ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया था। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए अर्जुन, मुझे बस तुम चाहिए। वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। उस रात सानवी की आंखों में एक अजीब सा समर्पण था। अर्जुन ने झुककर उसके माथे को चूमा था। वो चुंबन एक वादा था, सालों तक साथ निभाने का। उनकी वो रात भी ऐसी ही ठंडी थी, लेकिन उनके बीच की गर्माहट ने ठंड का एहसास नहीं होने दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फ्लैशबैक से निकलकर अर्जुन ने सानवी की ओर देखा। उसकी आंखों में आज भी वही सवाल थे। तुमने क्यों किया ऐसा अर्जुन? क्यों नहीं आए उस रात? सानवी की आवाज में 10 साल का दर्द फूट पड़ा। मैं आया था सानवी, अर्जुन चिल्लाया। मैं उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 3 घंटे तक खड़ा रहा। बर्फ गिर रही थी, ट्रेनें लेट थीं, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें हजारों कॉल किए पर तुम्हारा फोन बंद था। सानवी सन्न रह गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2? लेकिन मैंने तो तुम्हें खत में प्लेटफॉर्म नंबर 4 लिखा था और समय रात के 10 बजे का था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई।
नहीं, मुझे जो मैसेज मिला उसमें 2 लिखा था। उस रात का सच अब सामने आ रहा था। सानवी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसके भाई ने सानवी का वो आखिरी खत बदल दिया था। अर्जुन को गलत जानकारी दी गई और सानवी को लगा कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है। सानवी प्लेटफॉर्म 4 पर इंतजार करती रही और अर्जुन प्लेटफॉर्म 2 पर। दोनों एक ही स्टेशन पर थे, एक दूसरे से चंद मीटर की दूरी पर, लेकिन बीच में गलतफहमी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई जिसे पार करने में उन्हें 10 साल लग गए। सच जानकर सानवी के आंसू रुक नहीं रहे थे, वो टूट चुकी थी। अर्जुन धीरे से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सानवी ने पहले तो खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अर्जुन के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हमारे 10 साल अर्जुन, हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल उस एक झूठ की भेंट चढ़ गए, वो सुबकते हुए बोली। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। आग की रोशनी में सानवी अब भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। सानवी, वो 10 साल हमने खो दिए, लेकिन ये रात हमारे पास है। ये रात हमें फिर से जोड़ने के लिए आई है। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ आग के चटकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से सानवी के होठों को छुआ। वो एक गहरा, भावुक और रूहानी चुंबन था, जिसमें 10 साल की विरह की अग्नि और भविष्य की उम्मीद दोनों समाई थी। सानवी ने भी अपनी आंखें मूंद ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी थकान के बाद अपने घर लौट आई हो। वो रात अब दर्द की नहीं, बल्कि हीलिंग की, यानी इलाज की रात थी। उन्होंने पूरी रात जागकर बातें की, अपनी हर छोटी बड़ी कामयाबी और असफलता एक दूसरे के साथ साझा की। अर्जुन ने बताया कि कैसे उसने अपनी हर बिल्डिंग में एक छोटा सा कोना सानवी के नाम से छोड़ा है, और सानवी ने बताया कि उसकी हर कहानी का नायक अर्जुन ही होता था। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, बाहर का नज़ारा बदल चुका था। बर्फ थम चुकी थी और सूरज की रोशनी पहाड़ों को सुनहरा बना रही थी। अर्जुन और सानवी डाक बंगले के बाहर खड़े थे। अर्जुन का टायर ठीक हो चुका था। तो क्या अब हम फिर से बिछड़ जाएंगे? सानवी ने डरते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सानवी का हाथ मजबूती से पकड़ा। कभी नहीं। अब कोई स्टेशन, कोई प्लेटफॉर्म और कोई गलतफहमी हमें अलग नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ चल रही हो। सानवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी पुरानी नीली शॉल अर्जुन के गले में डाल दी। ये शॉल तुम्हारी याद में 10 साल से मेरे साथ थी, अब इसे पहनने वाला भी मेरे साथ है। वो एक रात जो एक हादसे के रूप में शुरू हुई थी, अर्जुन और सानवी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नियति हमें एक आखिरी मौका जरूर देती है। जरूरत होती है तो बस उस एक रात को पहचानने की, जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की। सानवी उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। पहाड़ों की वादियों में गाड़ी आगे बढ़ रही थी और पीछे छूट रही थी वो खामोश रात जिसने सब कुछ बदल दिया था। सीख: प्रेम में संवाद की कमी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो कायनात खुद आपको दोबारा मिलाने का रास्ता बना लेती है।